time, wine, run. Train, wait, bus was late, wait, class was friendship, bonding, run. बदला न सारा यू सारा का सारा न्यू मैं हैप्पी क्यों मैं बिजी हूँ धीमे slowly I'm learning सीखो नई जुबान धीमे slowly I'm learning सीखो नई जुबान। हेलो नमस्ते। उड़ान शिक्षा केंद्र द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम इंग्लिश में आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम द्वारा हम आम बोलचाल की अंग्रेजी भाषा सीखने और बोलने का प्रयास करेंगे। इस कार्यक्रम में हम अलग-अलग विषयों पर चर्चा करेंगे, उनसे संबंधित गीत सुनेंगे और अंग्रेजी भाषा का अभ्यास करेंगे। तो आइए शुरू करें। हमारे पिछले एपिसोड का विषय था माय बॉडी। आज का विषय है कपड़े, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं क्लोथ्स, CLOTHES। एज यूजुअल हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, गीत सुनेंगे और ग्रामर का भी अभ्यास करेंगे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। वाह, बहुत सुंदर लग रही हो। यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। ये क्या पहन रखा है तुमने? फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है तो ये नया सूट पहना है। तो तुम क्या साड़ी नहीं पहनती हो? हाँ, यू डोंट वेयर अ साड़ी? पहनती हूँ पर बहुत कम, ओनली शादी टाइम। साड़ी मदर लोग पहनते हैं। आजकल हम सब फ्रेंड सलवार या चूड़ीदार पसंद करते हैं। वी ऑल फ्रेंड्स लाइक चूड़ीदार, नॉट वेयर जीन्स। दैट इज ट्रू। जमाने के साथ पहनाव भी बदल जाता है। व्हाट अबाउट योर फादर और योर ब्रदर्स? वो क्या पहनना पसंद करते हैं? पापा वर्क्स हॉस्पिटल एंड ब्रदर्स इज स्टूडेंट, तो दोनों वेयरिंग पैंट शर्ट, पर ताऊजी वेयरिंग पैजामा कुर्ता। मैम, कपड़े पहनने के कोई रूल्स या नियम भी होते हैं? नहीं, ऐसे कोई खास रूल्स या नियम तो नहीं होते हैं। और मैंने नोटिस किया कि आदमी यानी कि मेन लोग वो अधिकतर अब पैंट्स ही पहनते हैं, जीन्स या पैंट्स पहनते हैं। पर हमारे देश इतने विशाल है कि कोई भी एक नियम तो नहीं है। तुम बताओ, उत्तर से लेकर दक्षिण तक तुमने कितने प्रकार के लिबास देखे हैं? कश्मीर के लोग सलवार और फिरन पहनते हैं। पंजाब और उत्तर प्रदेश में साड़ी और सलवार, लहंगा। पूर्व क्षेत्र में आसाम, मणिपुर इत्यादि में मेखला और दक्षिण में साड़ी, लहंगा, लुंगी। अरे, ये तो लिस्ट बढ़ती ही जा रही है और बहुत लंबी होती जा रही है। और अभी तो तुमने ये नहीं बताया कि शहर के लोग और गांव के लोग इन सब को डिफरेंट यानी अलग-अलग तरीके से भी पहनते हैं ना? जानती हो कि साड़ी पहनने के 9 अलग तरीके हैं? क्या? ये तो बहुत दिलचस्प विषय है। मैंने तो इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। अच्छा, बताओ तुम्हारा फेवरेट यानी मनपसंद कपड़ा कौन सा है? क्या पहनना चाहती हो? यह तो मेरे मूड पर डिपेंड करता है। रोजमर्रा में तो सलवार कमीज और कभी-कभी अगर माँ इजाजत दे दे तो जीन्स। पता नहीं वह मुझे जीन्स या फिर ड्रेसेस पहनने को मना क्यों करती हैं। देखो, हम क्या पहनते हैं, किस तरह से पहनते हैं और किस मौके के लिए पहनते हैं, इन सब बातों का हमारी छवि पर बहुत असर पड़ता है। जैसे कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। तभी तो अपने काम के अनुसार यूनिफॉर्म यानी वर्दी काम के कपड़े ही पहने जाते हैं और ये अनिवार्य होते हैं। हाँ, जैसे स्कूल की यूनिफॉर्म, डॉक्टर का सफेद कोट, आर्मी एंड पुलिस वालों की वर्दी। खेल-कूद के मैदान में भी हमारी क्रिकेट टीम अलग-अलग कपड़े पहनते हैं और उनसे ही वह पहचाने भी जाते हैं। एक और आखिरी बात मत भूलो, मौसम का भी ना हमारे पहनावे पर असर पड़ता है। गर्मी यानी समर में हम हल्का कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। अधिकतर इवन कलर्स चेंज हो जाते हैं। जैसे अधिकतर हम व्हाइट कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। और सर्दी यानी विंटर में हम अपने स्वेटर, शॉल, कोट्स वगैरह ये बाहर निकाल लेते हैं और हम इन्हें पहनते हैं। चलो,
अब कुछ क्लोथ्स की ऊपर कोई वोकैबुलरी करें और इनका अभ्यास करें। आप अपने किसी फ्रेंड को बुलाओ और उनके साथ अनुवाद करके प्रश्न के रूप में इनके वाक्य कहो और बनाओ। टर्बन यानी कि पगड़ी। क्या तुम्हारे फादर पगड़ी पहनते हैं? डज योर फादर वेयर अ टर्बन? पैंट्स, ट्राउजर। तुम स्कूल में क्या पैंट पहन के जाते हो? डू यू वेयर पैंट्स टू स्कूल? शर्ट यानी कि कमीज। तुम्हारी कमीज का रंग क्या है? व्हाट इज द कलर ऑफ योर शर्ट? शूज यानी कि जूते। तुमने ये जूते कितने के लिए? हाउ मच डिड यू पे फॉर दीज शूज? निडल, सुई। क्या तुम सुई में धागा डाल सकते हो? कैन यू थ्रेड अ निडल? थ्रेड यानी कि धागा। ये धागे तुमने कितने के खरीदे? हाउ मच डिड यू पे फॉर दीज थ्रेड्स? लास्ट वर्ड है सीजर यानी कि कैंची। ये कैंची कितने की है? व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस सीजर? दैट वाज वेरी गुड। अब इसी विषय पर एक गीत हो जाए। मोरा लाल दुपट्टा मलमल का मोरा लाल दुपट्टा मलमल का होगी उधर उधर लहराए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का मोरा लाल दुपट्टा मलमल का होगी सर 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 हवा चले हाय जीरा डगमग डोले ओ सर 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 हवा चले हाय जीरा डगमग डोले फर 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 उड़े चुनरिया घूंघट मोरा खोले हाय घूंघट मोरा खोले हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का मोरा लाल दुपट्टा मलमल का होगी उधर उधर लहराए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का मोरा लाल दुपट्टा मलमल का होगी धर 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 क्यों बहता ठंडा ठंडा पानी अंग्रेजी में दो शब्द कैन एंड कुड का प्रयोग कैसे करते हैं? यह वर्ड मैं कई बार अपनी किताबों में पढ़ती हूँ और सुनती भी हूँ। I'm glad to see that you're so observant in your readings. तुम इतने ध्यान से पढ़ती हो। देखो, ये can and could या shall and should, will and would जैसे शब्दों का जरूरत के अनुसार यूज होता है। But today let us take the first one. बाकियों को बाद में कभी और इसके बारे में बात करेंगे। Can and could, both of them, they are modal verbs. क्रिया के प्रकार हैं और उन्हें हम मेन वर्ब के साथ जोड़ते हैं, विशेषकर जब हम पॉसिबिलिटी यानी संभावना या परमिशन यानी आज्ञा और या फिर लास्ट एबिलिटी यानी क्षमता जैसे विषयों की बात करते हैं। कुछ उदाहरण लेकर अपने किसी फ्रेंड के साथ इनको प्रैक्टिस करो। He can speak 3 languages. Ability. इसमें क्षमता है, वे 3 भाषाएं बोल सकता है। Can you buy me a book? Request. अर्थात अनुरोध करना, आप मेरे लिए एक किताब खरीद सकते हैं। Can I come in now? Permission. अनुमति, मैं अंदर आ सकता हूँ। Hari said he could get the ticket for us. हरी ने कहा वह हमारे लिए टिकट ला सकता है। He could cycle when he was 4 years old. 4 साल की उम्र में वह साइकिल चला सकता था। I could not connect him. मैं उससे संपर्क नहीं कर पाया। ओके, दैट वाज वेरी गुड। आई एम ग्लैड कि तुम अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस कर रही हो। पर डिड यू नोटिस वन थिंग कि ये शब्द कैन जो था आपने तब यूज किया जब आप प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल के वाक्य बना रहे थे, एंड ये कुड जो था वो आपने तब यूज किया जब आप पास्ट टेंस यानी कौन सा भूतकाल है उसको उसके वाक्य बना रहे थे। अब ऐसे करते हैं कि अपनी भाषा को
कुछ और प्रकार के शब्दों के यूज करते हैं, जैसे सपोजिंग इफ आई से यस, हाँ, एंड नो, तो ये किस प्रकार के शब्द हुए और इनका एक दूसरे से क्या रिश्ता होता है? मैम ये तो विपरीत शब्द कहलाते हैं। तो ये काफी कॉमन है, बट लेट्स डू लाइक दिस। मैं ऑपोजिट वर्ड, विपरीत शब्द यानी कि ऑपोजिट वर्ड्स, एंड यू टेल मी सम वर्ड्स, और मैं चाहती हूँ कि मैं वर्ड्स बोलूंगी ऑपोजिट वर्ड्स और आप उनके वाक्य बनाना। हाँ, पहले सेट ऑफ ऑपोजिट वर्ड्स मैं लेती हूँ, वो है डे एंड नाइट। डे एंड नाइट फॉलो ईच अदर, दिन और रात साथ साथ होते हैं। इजी एंड डिफिकल्ट। दिस लेसन इज इजी बट दैट वन वॉज डिफिकल्ट, यह पाठ आसान था परंतु वह वाला मुश्किल था। थर्ड, न्यू एंड ओल्ड। डोंट वेयर द ओल्ड ड्रेस, वेयर द न्यू वन, पुरानी ड्रेस मत पहनो, नई वाली पहनो। हियर एंड देयर। द रैट रन हियर एंड देयर, चूहा इधर उधर भागा। लास्ट वन, इनसाइड एंड आउटसाइड। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इनसाइड एंड आउटसाइड, बच्चे अंदर बाहर खेल रहे थे। मैम यह तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था। अब मैं सब लोगों के आई एम श्योर कि तुम सब लोगों के कपड़ों के ऊपर ध्यान दोगे अधिक, हाँ, जी और शायद अपने भी पहनावे पर। ओके, बट बिफोर वी फिनिश, तुम्हारी वोकैबुलरी की बारी में तो तुम भूल ही जा रही हो ना, जी। सो लेट्स डू दैट। आज है आर अल्फाबेट की बारी। आर फॉर राउंड यानी कि गोल, द अर्थ इज राउंड। फिर नेक्स्ट है रूम यानी कि कमरा, इज देयर नो रैट इन दिस रूम। लास्ट वर्ड है रैट, चूहा, इज देयर इज अ रैट इन दिस हाउस। ओके, कार्यक्रम समाप्त करने से पहले लेट मी टेल यू व्हाट महात्मा गांधी से, हाँ, उनकी एक कथन बताती हूँ। उन्होंने कहा था, अ मैन इज जज्ड बाय हिज कैरेक्टर एंड नॉट बाय हिज क्लोथ्स, यानी मनुष्य की पहचान उसके कपड़ों से नहीं अपितु उसके चरित्र से आंकी जाती है। Isn't it a good saying? यस मैम। हाँ, चलो तो अपने श्रोताओं को बताओ कि आज हमने क्या सीखा। इस टॉपिक से संबंधित वोकैबुलरी पर वाक्य बनाएं, फिर अंग्रेजी शब्द कैन एंड कुड का प्रयोग करना, और फिर यह क्रिया के प्रकार हैं यह भी जाना, और कुछ अपोजिट वर्ड्स को जाना व उन पर वाक्य बनाएं। और इसी के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। रोज मिलेंगे सुबह शाम, सुनना ना भूलिएगा। बाय बाय। बाय। धीमे धीमे slowly slowly I'm learning सीखूं